हेलो गाइस, लास्ट मिनट इंजीनियरिंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और एक्साइटिंग वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। कुछ शॉर्ट थिंग्स जो आप रिमेंबर कर सकते हैं डायरेक्टली, आपको ये जो सर्किट्स मैं आज लाया हूँ आप लोगों के लिए ये डायरेक्टली दिख जाए कहीं पे, तो इन फॉर्मूले को और शॉर्ट ट्रिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। पहला सर्किट जो है हमारे पास वो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ये जो टर्मिनल होता है आपको पता होगा, ये होता है हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये होता है हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो यहाँ पे इनपुट जहाँ पे लगा होता है नोमेनक्लेचर में वही एम्पलीफायर का नाम हो जाता है। जैसे नेगेटिव सप्लाई लगी हुई है वी इन जो हमारी यहाँ पे सप्लाई है, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इसका नाम हो जाएगा। तो कहीं पे ये आपको सर्किट दिख जाए जहाँ पे इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो ग्राउंडेड है और नेगेटिव पे फीडबैक कनेक्टेड है R2 रजिस्टर के थ्रू, तो हमारा आउटपुट सीधा का सीधा हो जाएगा -R2/R1। यहाँ पे आप ये डायरेक्टली फार्मूला रिमेंबर कर सकते हैं। शर्त ये है कि जो हमारा सप्लाई है वो नेगेटिव पे लगा होना चाहिए और जो पॉजिटिव है हमारा ग्राउंड होना चाहिए। और जो सेकंड सर्किट है हमारा वो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जहाँ पे सप्लाई लगी होती है नोमेनक्लेचर में वही सीधा आ जाता है। तो हमारी जो सप्लाई है वो इस बार पॉजिटिव टर्मिनल पे लगी हुई है, तो इसीलिए इसका नाम होगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे आपको ध्यान क्या रखना है कि पॉजिटिव से लगी है सप्लाई, नेगेटिव से एक रजिस्टर कनेक्टेड है जो ग्राउंड पे है और नेगेटिव से ही फीडबैक जो गया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा गेन होगा वो यहाँ पे 1+R2/R1 होगा। तीसरा सर्किट जो है हमारा बहुत ही यूज़ में आता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है, डिफरेंस एम्पलीफायर। डिफरेंस एम्पलीफायर में आपको इस प्रकार का कोई सर्किट दिखेगा जहाँ पे इनपुट दोनों जगह लगे होंगे, इन्वर्टिंग पे भी नॉन इन्वर्टिंग पे भी। अब आपको पहचानना कैसे है कि ये डिफरेंस एम्पलीफायर है। यहाँ पे जो R4 और R3 रेजिस्टेंस है और R2 और R1 जो रेजिस्टेंस है, अगर इनका रेशियो सेम आ जाता है R4/R3 इक्वल्स टू R2/R1, तो आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंस एम्पलीफायर है और इसका जो आउटपुट हम लिख सकते हैं वो वी आउट इक्वल्स टू डिफरेंशियल गेन इंटू V2 माइनस V1 जो हमारे इनपुट्स लगे हुए हैं। इस केस में हमारा जो कॉमन मोड गेन है डिफरेंस एम्पलीफायर में, अगर आपने ये कंडीशन निकाल ली है उसके बाद ही आप बोल सकते हैं कि ये डिफरेंस एम्पलीफायर है। तो डिफरेंस एम्पलीफायर में जो कॉमन मोड गेन होता है वो ज़ीरो होता है और जो हमारा डिफरेंशियल गेन है वो होता है R2/R1। तो ये आप लोग डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ऐसे ही और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।